असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत से टैक्स पेयर्स के मन में अभी भी दुविधा रहती है कि सर हमारी इनकम एआईएस में भी आ रही है, टीआईएस में भी आ रही है, 26एएस में भी आ रही है, तो तीनों में से हम कौन सी इनकम को अपनी आईटीआर में दिखाएं। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन को अपनी आईटीआर में दिखा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनकी आईटीआर को डिफेक्टिव कर दिया जाता है, गलत टीडीएस क्लेम कर लेते हैं, तभी भी क्या होता है, उनका रिफंड होल्ड पे आ जाता है। और गलत इन्फॉर्मेशन को अपनी आईटीआर में दिखा देते हैं जो भी उनके पैन से जुड़ी नहीं होती, तो उससे क्या होता है, टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स के नोटिस रिसीव होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इस डाउट को क्लियर करने वाले हैं कि अगर आपकी इनकम एआईएस में आ रही है, टीआईएस में आ रही है या 26एएस में आ रही है, तो आपको कौन सी इनकम को रिपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर्स ऐसे भी होंगे जो पहली बार अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे होंगे, और बहुत से टैक्स पेयर्स ऐसे भी होंगे जो हर बार अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। और जो नए टैक्स पेयर्स है, उनको यहाँ पर हम पूरा प्रोसेस समझा देते हैं कि आपको 26एएस कैसे निकालना है, टीआईएस कैसे देखना है, एआईएस कैसे देखना है। आपको सिंपली क्या करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चौथा ऑप्शन, व्यू फॉर्म 26एएस। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म 26एएस अपना आप ही दिखा देगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको प्रोसीड कर देंगे टिक करके, व्यू टैक्स क्रेडिट पे जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको केयरफुल रहना है कि असेसमेंट ईयर 26 और 27 का आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जाएंगे तो HTML पे क्लिक करना है। अगर व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो देख भी पाएंगे। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ में आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमारा मकसद क्या है, सिर्फ देखना। तो व्यू कर देंगे। अब जैसे ही आप व्यू करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब दोस्तों 26एएस में क्या होता है, जिस इनकम के ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ होता है, वही इनकम आपको यहाँ पर रिसीव होती है। अगर आपका कोई टीसीएस कलेक्ट करता है, वही टीसीएस की इनकम और टीसीएस यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों 26एएस में आपकी इन्फॉर्मेशन जो आती है, वो सिर्फ टीडीएस डिडक्टेड से रिलेटेड आती है, जिसमें आपका सैलरी से टीडीएस हो सकता है, इंटरेस्ट से होता है, एफडी का इंटरेस्ट हो सकता है, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उसका भी जो टीडीएस डिडक्ट करके बायर डालते हैं, वो भी आपका यहाँ पर आ जाता है। लेकिन जिस इनकम के ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, वो इनकम्स क्या होती है, 26एएस में रिपोर्ट नहीं होती है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर एआईएस की बात करते हैं। अब दोस्तों आपने 26एएस के बारे में तो समझ लिया कि इसमें सारी इनकम आपकी जिसपे टीडीएस डिडक्ट होता है या टीसीएस कलेक्ट होता है, तो वो रिपोर्ट होती है। अब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको कहाँ से देखना है और उसका पर्पस क्या होता है, वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, उसी पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपका दिखा रहा होगा 1, 2, 3, 4 और 5, पांचवा ऑप्शन आपके पास एआईएस का होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पर एआईएस पे जाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास दो टैब्स आ रहे हैं। एक आ रहा है टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी और दूसरा आ रहा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो पहले आपको सिंपली क्या करना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन आ रहे हैं, टीसीएस और टीडीएस इन्फॉर्मेशन, एसएफटी इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अब जो पहला कॉलम है आपका टीडीएस और टीसीएस, जो आपका 26एएस है, उससे मिलता जुलता है। यहाँ पे आपका जिस इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा या टीसीएस कलेक्ट हुआ होगा, वो इनकम आपकी यहाँ पर रिपोर्ट होने वाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टैक्स पेयर की सिर्फ सैलरी आ रही है, सैलरी के ऊपर इनका टीडीएस कटा हुआ है, तो इनके यहाँ पर सैलरी रिपोर्ट हो गई है। अगर इनकी कोई और इनकम भी होती, इंटरेस्ट पे टीडीएस कटा होता, एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस कटा होता, या कोई प्रॉपर्टी सेल करी होती, परचेज करी होती, उसके ऊपर भी टीडीएस कटा होता, तो यहाँ पर आता। नेक्स्ट आपका आता है एसएफटी इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों एसएफटी इन्फॉर्मेशन में आपकी सारी स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होती हैं, वो सारी यहाँ पर रिपोर्ट होती है। लाइक आपने कोई क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन कर दिए 10 लाख से ऊपर, कैश विड्रॉ कर दिया 10 लाख से ऊपर, और कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर दिए, लाइक प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो आपका यहाँ पर एसएफटी में रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट कॉलम आपका आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर आपने कोई पुराने साल में कोई असेसमेंट 25 और 26 में टैक्स पे किया होगा, तो वो आपका यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर पुराने फाइनेंशियल ईयर में इतना टैक्स पे किया है, तो यहाँ पर रिपोर्ट हो रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड एंड रिफंड, अगर आपकी कोई डिमांड होगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आपने कोई रिफंड लिया होगा पुराने सालों में, तो उसका यहाँ पर आपको रिफंड दिया जाएगा। तो यहाँ पे इनका जो रिफंड था वो इतना बना था। अब अदर इन्फॉर्मेशन में जो आपकी इनकम पे टीडीएस कटा होगा या टीसीएस कलेक्ट हुआ होगा, वही इनकम आपकी यहाँ पर
रिपीट होने वाली है। अब दोस्तों आपके जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होते हैं आपके रिपोर्टिंग का जरिया होता है, जिसमें क्या होता है आपके शेयर मार्केट के इनकम आपके ब्रोकर्स रिपोर्ट करते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, परचेज करी है, तो रजिस्ट्रार क्या करता है आपकी इनकम को यहाँ पर रिपोर्ट करता है। टीडीएस को भी आपके जो बायर सेलर होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। अगर आपके कोई कैश विड्रॉवल्स हुए हैं, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, वो भी आपके यहाँ पर रिपोर्ट होते हैं। अब हम आते हैं टीआईएस इन्फॉर्मेशन पे। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास पूरी सैलरी की इनकम आ रही है, डिविडेंड की इनकम आ रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक आ रहा है, और आपने कोई भी म्यूचुअल फंड्स बेचे होंगे या शेयर्स बेचे होंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। अब दोस्तों जो टीआईएस होता है आपका एआईएस का समराइजेशन होता है। एआईएस में आपकी सारी बाइफरकेशंस आती है। सपोज करिए आपने कोई सैलरी यहाँ पर रिपोर्ट करी है, तो सैलरी यहाँ पर पूरे साल की आ रही है, तो अगर आप एआईएस में जाएंगे तो आपकी मंथ वाइज सैलरी रिपोर्ट होगी अप्रैल से लेके मार्च तक। अगर आपने कोई डिविडेंड कमाया है पहले क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, तो उसी के हिसाब से क्या होगा आपका डिविडेंड रिपोर्ट होगा। अगर आपने कोई सेविंग बैंक से इंटरेस्ट कमाया तो वो भी क्वार्टरली रिपोर्ट होता है, तो वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपके जो ब्रोकर है वो आपकी सेल और परचेज को रिपोर्ट करते हैं। पहले आपको सिंपली क्या करना है अपने ब्रोकर से रिपोर्ट लेनी है और उससे इसको मैच करना है। अगर करेक्ट रिपोर्टिंग हो रही है तो बहुत अच्छा है, अगर गलत रिपोर्टिंग हो रही है तो उसको आपको ठीक भी कर सकते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर एआईएस और टीआईएस खत्म हो चुका है। अब तीनों इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर आपके पास आ चुकी है। अब तीनों में से आपको कंपैरिजन कैसे करना है। सैलरी के केस में हम बताते हैं, सैलरी के केस में आपको फॉर्म 16 मिलता होगा। अगर आपका कोई एम्प्लॉयर है वो आपको फॉर्म 16 देगा, जिसमें आपकी सैलरी का बाइफरकेशन होता है। इसमें क्या है सिर्फ टोटल फिगर आ रहा है, तो उससे आपको फॉर्म 16 को मैच कर लेना है। पहला आपका सॉल्व होता है कि सैलरी आपको फॉर्म 16 के हिसाब से लेनी है, जो भी आपके डाउट रहते हैं। और डिविडेंड है, डिविडेंड आपके बैंक में क्रेडिट हो रहा होगा, के शेयर्स होंगे उसके हिसाब से आपका डिविडेंड क्रेडिट होता है। बैंक के हिसाब से मैच कर लीजिएगा, बैंक में आपका क्रेडिट होता है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट आपका एक प्रूफ हो गया। पहला फॉर्म 16, सेकंड बैंक स्टेटमेंट। इंटरेस्ट के लिए भी आप बैंक को ही अप्रोच करेंगे, बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे। अगर आपका एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कटा हुआ है तो उसके लिए भी क्या है इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट बैंक से लेंगे, तो यानी कि आपका चौथा भी हो गया बैंक स्टेटमेंट या इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट। अब आते हैं सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड। इसके केस में अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, हालांकि तो ब्रोकर से ही करते होंगे, तो ब्रोकर से क्या करेंगे कैपिटल गेन स्टेटमेंट लेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 का। उसको यहाँ पर उसकी जो सेल्स एंड परचेज है मिलाएंगे। सेल पूरी मैच होनी चाहिए, वरना अगर आपकी मिसमैच आ रही है तो इसको इन्फॉर्मेशन को आप करेक्ट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट हो गई है, यानी कि ब्रोकर से शेयर मार्केट का डाटा, सैलरी फॉर्म 16, डिविडेंड इंटरेस्ट एफडी के इंटरेस्ट के लिए बैंक। अब कैश विड्रॉवल भी अगर 10 लाख से ऊपर होता है तो भी बैंक होगा। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करी है, सेल डीड होगी या परचेज डीड होगी, दोनों में से उससे मैच कर लेंगे। और अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस करे हैं तो बैंक से क्या करेंगे या क्रेडिट कार्ड कंपनी से अपनी स्टेटमेंट मंगाएंगे, उससे मैच करेंगे। यानी कि आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको प्रॉपर रख लेनी है, उससे मैच करना है, तभी क्या करेंगे अपनी आईटीआर में रिपोर्ट। अब दोस्तों सपोज करिए एक इन्फॉर्मेशन को उठाते हैं अपनी सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड को। अब यहाँ पे क्या है आपकी जो रिपोर्टिंग है वो गलत हो रही है। सपोज करिए आपका 10,000 आना चाहिए था, 12,000 आ रहा है, तो 12,000 यहाँ पर रिपोर्ट आ रहा है, आपके ब्रोकर के हिसाब से 10,000 आ रहा है। तो यहाँ पर आप कैसे ठीक करेंगे इन्फॉर्मेशन को वो हम देखते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक और बार क्लिक करेंगे, ये आपको सिंपली क्या करेगा एआईएस पे ले जाएगा। एआईएस में यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, जो भी आपकी शेयर मार्केट की इनकम रिपोर्ट हो रही होगी तो उसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका आ रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे राइट हैंड साइड में इसको कर्सर को लेके जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फीडबैक, ये ऑप्शनल है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही आ रही है तो कुछ नहीं करना है, अगर गलत आ रही है तो उसको ठीक करना है, पार्शियल गलत आ रही है तो भी ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फीडबैक देने का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे फीडबैक टाइप पे जाएंगे, इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है तो यहाँ पर क्या करेंगे इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी पैन से जुड़ी नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन, यानी किसी और के पैन की इनकम आपके यहाँ रिपोर्ट हो गई है। और अगर आपकी कोई दो बार एंट्रीज आ रही हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे आप इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड अदर इन्फॉर्मेशन। और अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो क्या करेंगे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डिनाई कर देंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी इनकम एआईएस, टीआईएस और 26AS में अलग अलग रिपोर्ट हो रही है तो आपको कैसी अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना है या सही इन्फॉर्मेशन को कैसे दिखाना है, कौन से दस्तावेज को ध्यान रखना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको अपनी आईटीआर में डाटा दिखाना है। अगर हमारी सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूं और वीडियो में भी नंबर डाल देंगे, वहां से कॉन्टैक्ट करके आप अपनी आईटीआर फाइल हमसे करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय
भारत।